हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ की फाइट लिन तियान से हो रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी घातक अटैक कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे निंग चुआन आकर के इन दोनों की ही फाइट को रोक देता है, क्योंकि ये फाइट अनऑफिशियली हो रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ कुछ ही स्टेप मैं दूर रह गया हूँ 10K सब्सक्राइबर में। प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा साथ यहाँ तक दिया है। बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें निंग चुआन को दिखाया जाता है, जो कि घूरते हुए शी हाओ से कहता है कि हम दोनों के बीच में फेरीलैंड के अंदर एक ब्लडी वॉर हो चुकी है। हम दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है शी हाओ कि तुम उस जगह पे आके खड़े हुए हो जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। ये मेरा होली लैंड है, इसलिए शी हाओ तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं पे शी हाओ हंसते हुए कहता है कि निंग चुआन, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ से इतनी सड़ी बदबू क्यों आ रही है। ये सारी बात वो यूनिकॉर्न गर्ल सुन रही होती है। ये बात सुनकर के निंग चुआन वहाँ पे भड़क जाता है, मगर तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि जैसा कि अब यहाँ पे निंग चुआन आ चुका है, इस रैलम का रियल मास्टर, यहाँ पे जो लिन तियान की फाइट कल होने वाली थी निंग चुआन से, वो आज ही होगी। निंग चुआन, क्या तुम तैयार हो? तभी लिन तियान कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, निंग चुआन का तो पता नहीं, क्योंकि मैं आज इस निंग चुआन की यहाँ पे बैंड बजाने वाला हूँ। और वहीं पे शी हाओ उस यूनिकॉर्न गर्ल को देख करके कहता है कि ज़रूर इन सब की लीडर वो लड़की ही होगी, तभी तो वो इन सब को ऑर्डर दे रही है। वहीं पे लिन तियान निंग चुआन से कहता है कि तुम इस घटिया सी जगह को अपनी होली लैंड कहते हो, बल्कि ये जगह एक गार्बेज लैंड कहलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी कल्टीवेटर ऐसा नहीं है जो कि मेरे स्पीयर के सामने टिक सके। ये बात सुन करके निंग चुआन को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। तभी निंग चुआन कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने अपने होली लैंड के अंदर कई सारे मिलियंस विजिटर को देखा है, मगर आज तक तुम्हारे कितना बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा है, जो कि अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा है। ये सुन करके लिन तियान भड़क जाता है और तुरंत अपने स्पीयर से एक स्लैश टैग करके वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल को ओपन कर देता है और निंग चुआन से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी मैजिकल पावर यहाँ पे यूज़ करूँ, इसलिए हमारी फाइट इस स्पेस पोर्टल के अंदर होगी। और तभी निंग चुआन तुरंत ही अपने धर्मा स्क्रोल को समन कर लेता है। वो भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। तभी लिन तियान कहता है, देर किस बात की, आ जाओ फिर मेरे पीछे। ये कहते ही वो उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है और तभी निंग चुआन उसे देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि ये गधा आज मुझसे बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। ये कहने के साथ वो भी अपने धर्मा स्क्रोल को लेकर के उसके पीछे पीछे उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी वो स्पेस पोर्टल बंद होता है और शी हाओ वहाँ पे खड़े होकर के उस यूनिकॉर्न गर्ल से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि लिन तियान की फाइट को देख करके मैं यहाँ पे आज 9 हेवंस की पावर देख पाऊंगा, मगर अफसोस की बात है कि वो इस समय उस स्पेस पोर्टल के अंदर जा चुका है। शायद वो जानता है कि वो आज निंग चुआन से बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। ये कहना ही था, तभी वो स्पेस पोर्टल फिर से खुलता है और शी हाओ के बगल में से लिन तियान काफ़ी तेज़ी से बाहर आता है और वो जस्ट शी हाओ के बगल से गुजरता है और शी हाओ उसे देख के वहाँ हंसने लगता है। और तभी निंग चुआन भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है और तभी लिन तियान उस यूनिकॉर्न गर्ल से कहता है कि सिस्टर, मैं इस मैच को हार चुका हूँ। ये कहने के साथ वो अपने सर को वहाँ पे झुका लेता है। यहाँ पे निंग चुआन ने सच में लिन तियान की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की होती है, मगर तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल लिन तियान से कहती है कि तुम वापस आ जाओ स्पेसशिप में। तभी लिन तियान वहाँ से मुंह लटका के आगे जाने लगता है, मगर तभी हंसते हुए निंग चुआन लिन तियान से कहता है कि तुमने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि
ये होली लैंड एक गार्बेज लैंड है, मगर अफसोस की बात है कि मैंने अपने होली लैंड के अंदर से एक गार्बेज को उठा करके बाहर फेंक रहा हूँ। ये सुन करके नीचे खड़ी हुई जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब के सब हंसने लगते हैं और वो लोग चिल्ला के कहते हैं कि सच में 6 टाइम चैंपियन वर्दी है इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस कहलाने में। और तभी शी हाउ कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये फाइट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मगर अफसोस की बात है कि ये फाइट बहुत ही लंबी चली है। और तभी शी हाओ निंग चुआन को तंग कसते हुए कहता है कि लिटिल सिक्स, मैंने तो सोचा था कि तुम इस फाइट को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दोगे और इस बच्चे लिन तियान को जल्दी से जल्दी नॉकआउट करके बाहर उठा के फेंक दोगे, मगर अफसोस की बात है कि ये छोटा सा बच्चा लिन तियान अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है, इसे सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। ये सुनकर के लिन तियान भड़क जाता है। वो तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और तुरंत ही ब्लू लोटस टेक्निक को परफॉर्म करता है और शी हाओ के पीठ पीछे अटैक करने के लिए अपने स्पीयर को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता शी हाओ तुरंत विलो लीफ ट्री को समन कर लेता है, जिसके अंदर से कई सारे विलो लीव्स निकल करके लिन तियान के स्पीयर को पकड़ लेते हैं। और तभी शी हाओ हंसते हुए निंग चुआन से कहता है कि लिटिल सिक्स, मैंने तो सोचा था कि तुम इस फाइट में इस गधे लिन तियान की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म कर दियोगे, मगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये मेरे पीठ पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तुमने इसे सही तरीके से धोया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर अपने अपोनेंट को मारते कैसे हैं। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को समन करता है और तुरंत ही लिन तियान के स्पीयर को अपनी विलो लीफ से तोड़ करके कई हजार टुकड़ों में बांट देता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बेचारा लिन तियान पीछे जाकर के छटक के गिर जाता है। मगर तभी शी हाओ अपनी बिजली की रफ्तार से सीधा ही लिन तियान के बाजू को जाके पकड़ लेता है और पीछे मुड़ करके निंग चुआन से कहता है कि इसे ध्यान से देखना कि किस तरीके से अपने अपोनेंट को मारा जाता है। ये कहने के साथ वो काफ़ी खतरनाक लुक सीधा ही निंग चुआन को दे रहा होता है, जैसे कि वो यहाँ पे लिन तियान को नहीं बल्कि निंग चुआन को पीट रहा हो। ये देख करके निंग चुआन अपने मन में कहता है कि कमीने कहीं के, मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पे मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। तभी शी हाओ उसकी तरफ देख करके मुस्कुराता है और उससे कहता है कि ध्यान से देखना। ये कहने के साथ वो अपने राइट हैंड में काफ़ी एनर्जी कलेक्ट करता है और एक ही बार में लिन तियान के बाजू को उखाड़ करके फेंक देता है। और शी हाओ को ऐसा करता हुआ देख करके सारी ऑडियंस चौंक चुकी होती हैं। वहीं पे तुरंत लिन तियान पीछे हट करके शी हाओ से अपनी जान बचा रहा होता है और तभी निंग चुआन गुस्से में कहता है कि लिन तियान, तुम सच में एक वेस्ट कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे शी हाओ के ऊपर अटैक किया है, वो भी पीछे से, मगर फिर भी तुम यहाँ पे शी हाओ को फोर्स नहीं कर पाए कि वो यहाँ पे अपनी पावर को समन करे। उसने बिना अपनी पावर को समन किए तुम्हारे एक बाजू को चंद मिनटों में उखाड़ दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को एक कल्टीवेटर कहने पे। वहीं पे शी हाओ लिन तियान के लेफ्ट हैंड को पकड़ा होता है। वो हंसते हुए कहता है कि सच में इस हाथ में तो कोई दम नहीं है, इसे मैं अपने पास रख के क्या करूँगा, इसलिए तुम इसे ले लो। ये कहने के साथ वो लिन तियान को उसका हाथ वापस कर देता है। तभी लिन तियान तुरंत अपने हाथ को पकड़ के तुरंत उसे जोड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि आखिर ये दोनों मेरे साथ करना क्या चाहते हैं, अगर इन दोनों को आपस में दिक्कत है तो आपस में ही फाइट कर लेना। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और गुस्से में तैयार हो जाता है फिर से शी हाओ से फाइट करने के लिए, क्योंकि शी हाओ ने सच में उसकी घंघोर बेइज्जती कर दी होती है। वहीं पे शी हाओ भी रेडी होता है, मगर तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल वहाँ पे एक घंटी बजाती है और वहाँ पे वो उन सब से कहती है कि तुम सब अब यहाँ पे रुक जाओ, ये बैटल यहीं पे ख़त्म होती है। और तभी वो लिन तियान से कहती है कि लिन तियान, चुपचाप तुम बैटलशिप में वापस आओ। और तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल शी हाओ और निंग चुआन से कहती है कि अब ये बैटल यहीं पे ख़त्म होता है, तुम दोनों ही इस कंपटीशन को जीत चुके हो और इस कंपटीशन में लिन तियान हार चुका है। लिन तियान को अपनी हार सुन करके उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपनी सीनियर सिस्टर के सामने चुप रहता है। मगर तभी शी हाओ पलटता है और निंग चुआन से कहता है कि निंग चुआन, मुझे ऐसा लग रहा है कि
लिनथियान ने जो मेरे पीठ पीछे अटैक किया है, इस अटैक को कराने वाले तुम ही हो, क्योंकि तुम अगर चाहते तो लिनथियान को 2 मिनटों में हरा सकते थे। मगर अफसोस की बात है कि तुमने ऐसा नहीं किया और तुम अपने प्लान में भी कामयाब नहीं हुए। निंगचुआन, सच में तुम फट्टू कहलाने के लायक हो। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। शी हाओ की पावर को देख करके निंगचुआन भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और इन दोनों की पावर में आपस में क्लैश होने लगता है। और वहीं दूर से वो यूनिकॉर्न गर्ल इन दोनों की ही पावर को देखते हुए कहती है कि सच में ये दोनों ही गधे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इस एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर मुझे ऐसे 2 कल्टीवेटर मिल जाएंगे। तभी वो शी हाओ और निंगचुआन से कहती है कि यहाँ पे तुम दोनों को ही गलत फहमी हुई है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे शांत हो जाओ। तभी निंगचुआन पलट करके उस यूनिकॉर्न गर्ल की ओर देखता है और अपने मन में कहता है कि ये लड़की लिनथियान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस नज़र आ रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल शांत हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शी हाओ से फाइट करने लगा, क्या पता ये आउटसाइडर यूनिकॉर्न गर्ल एडवांटेज ले ले इस फाइट का और मेरे ही ऊपर अटैक कर दे। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके शांत खड़ा हो जाता है। वहीं पे शी हाओ भी तुरंत उसे शांत होता हुआ देख करके वो भी अपनी पावर को वहां पे डीएक्टिवेट करके निंगचुआन के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी हम उस यूनिकॉर्न गर्ल को देखते हैं जिसके पास लिनथियान आता है और उससे कहता है कि सिस्टर, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैं उस निंगचुआन से फाइट करने के दौरान भटक गया था और मैं सीधा ही उस मोंग 3000 दाओजुन शी हाओ से फाइट करने के लिए चला गया था। प्लीज़ मुझे एक और मौका दें कि मैं यहाँ पे खुद को प्रूव कर सकूं। मगर तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो? तुमने ऑलरेडी मेरे तियानशेन एकेडमी की बेइज्जती करा दी है, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है? ये कहने के साथ वो धीरे धीरे हवा में आगे की ओर उड़ने लगती है और शी हाओ और निंगचुआन से कहती है कि तुम दोनों ही मेरे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? और तभी शी हाओ उस यूनिकॉर्न गर्ल की बात को सुन करके सीधा ही उससे सीधा सवाल कर लेता है कि अगर हम लोग यहाँ पे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? क्या तुम हमें इसके बारे में बता सकती हो? ये सुन करके उस यूनिकॉर्न बीस्ट के साथी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो यूनिकॉर्न बीस्ट शी हाओ को बताती है कि अगर तुम हमारे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होते हो तो तुम्हें 9 हेवंस एंड 10 अर्थ की मिस्ट्री को समझने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। साथ में हमारे तियानशेन एकेडमी के अंदर एंडलेस सीक्रेट मेथड्स हैं और साथ में कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी हैं और कई सारे पीएलएस मास्टर हैं जो कि अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और इन सारी ही चीज़ों का लाभ तुम उठा सकते हो हमारे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होकर के। और साथ में शी हाओ तुम्हें और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में तुमने कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा। अगर तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है तो तुम मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। मगर तभी शी हाओ के सोल सी के अंदर से गॉड स्टोन बाहर आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपके तियानशेन एकेडमी के अंदर खूबसूरत लड़कियां भी होंगी? ये सुनने के साथ शी हाओ बेचारे के कान खड़े हो जाते हैं और सब के सब यहाँ पे शी हाओ की ओर देखने लगते हैं। वहीं पे शी हाओ भागते हुए तुरंत गॉड स्टोन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अबे कते तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर, मैं तो सब आप ही के लिए कर रहा हूँ ना। अगर खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पे होंगी तो हम अपनी आंखें सेक सकते हैं और वैसे भी मैं तो आपकी सोल सी के अंदर रहता हूँ, इसलिए आपके मन की बातें तो मुझे पता ही है ना, इसलिए मैंने पर्सनली पूछ लिया। और वहीं पे गॉड स्टोन और शी हाओ की बात वो सभी लोग सुन रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि कमीने, ये सब तू चाहता है, मैं नहीं, क्यों यहाँ पे मुझे मरवाने पे तुला हुआ है? तभी शी हाओ पलट करके लिंगर की ओर देखता है, जहाँ पे लिंगर गुस्से में शी हाओ की तरफ देख रही होती है और वहीं पे शी हाओ की अब हालत ख़राब हो चुकी थी। वो गुस्सा करके गॉड स्टोन से कहता है कि कमीने, मैं तुझे बाद में देख लूँगा, तुमने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। ये कहते ही वो उठा करके गॉड स्टोन को फेंक देता है और तुरंत भागते हुए लिंगर के पास आकर के खड़ा हो जाता है और लिंगर से कहता है कि लिंगर, तुम तो जानती हो ना, ये कमीना गॉड स्टोन एक नंबर का ठरकी है। ये अपनी बात
मेरा नाम लगा करके बोल रहा है। प्लीज़ तुम यहाँ पे इसकी बात पे बिलीव मत करना, ये जो भी कमीना कह रहा है ना वो सब का सब झूठ है। यहाँ पे सब के सब शी हाओ की ओर देखते हैं, मगर तभी वो गोल्डन हेयर वाली गर्ल तियानशेन एकेडमी की आगे आती है और गॉड स्टोन से कहती है कि जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे सामने ऑलरेडी 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं, तुम्हें और क्या चाहिए होगा। तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे तियानशेन एकेडमी के अंदर कितनी खूबसूरत लड़कियां होंगी। मगर तभी गॉड स्टोन तो गॉड स्टोन था, वो तुरंत ही कहता है कि खूबसूरत लड़कियां वो भी 2-2। मैं तो देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने तुम खड़ी हो और तुम्हारे बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी मेरे ब्रदर से बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है। और साथ में रही बात तुम्हारी और तुम्हारे साथ में वो जो सर पे लगी हुई सिंग वाली लड़की है, तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा भद्दी और बहुत ज़्यादा मोटी हो। मेरे ब्रदर की चॉइस तो तुम लोग कभी हो ही नहीं सकती हो। ये सुन करके जितने आसपास के लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि आखिर इतनी कम एज में शी हाओ आखिर इतना बड़ा ठरकी कैसे हो सकता है। वहीं पे बेचारा शी हाओ अभी भी लिंगर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है कि प्लीज़ उस कमीने गॉड स्टोन की बात को मत सुनो। मगर तभी शी हाओ पलटता है, मगर उससे पहले लिंगर अपने हाथ को बढ़ाती है और तुरंत ही शी हाओ की चमड़ी को पकड़ लेती है और उसे घुमाते हुए गुस्से में कहती है कि शी हाओ, मैंने एक बात सुनी थी कि फेरी वैली के अंदर तुम्हारे पीछे कई सारी लड़कियां पड़ी हुई थीं और वो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमा करती थी और उनमें से तो कुछ को तुम पसंद भी करते थे। तभी शी हाओ कहता है कमीने गॉड स्टोन, तूने मुझे कहाँ पे फंसा दिया। तभी बेचारा शी हाओ कहता है कि फेरी वैली के अंदर कोई भी लड़कियां नहीं थी लिंगर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी भी लड़की के पीछे नहीं पड़ा था। अगर कोई पड़ा था तो वो कमीना गॉड स्टोन, ना कि मैं। तभी शी हाओ कहता है कि लिंगर मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी लिंगर कहती है कि शी हाओ यहाँ पे ज़रा सा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेचारा यहाँ पे 3-3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया था, मगर यहाँ पे अपनी बीवी के सामने फीका पड़ जाता है। तभी आग में घी डालने के लिए गॉड स्टोन दूर से चिल्लाता है, अरे बिग ब्रदर आप कैसे भूल सकते हैं, आपकी शायद याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अरे मैं बताता हूँ ना, फेरी वैली के अंदर बिग ब्रदर को एक लड़की मिली थी और उसे ये बहुत ही प्यार से ड्रैगन गर्ल बुलाते थे। ये सुन करके लिंगर कहती है कि ड्रैगन गर्ल, तो वही वो लड़की है ना जिसके पीछे तुम दीवाने थे। तभी शी हाओ कहता है कि कमीने गॉड स्टोन, मैं तुझे देख लूँगा। तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर अगर आप यहाँ पे कुछ और भूल रहे हैं या फिर आपकी याददाश्त में थोड़ी कमी है तो प्लीज़ मुझे याद करिएगा, मैं तो आपकी सोल सी में ही रहता हूँ ना, मैं सब बता दूँगा। तभी शी हाओ और गॉड स्टोन की बात सब कोई कान लगा करके सुन रहा होता है। सबको शी हाओ की कंट्रोवर्सी में मज़ा आ रहा होता है। वहीं पे शी हाओ गॉड स्टोन से कहता है कि कमीने तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तू शांत हो जा, मुझे यहाँ पे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। वहीं पे लिंगर गुस्से में शी हाओ की तरफ देख रही होती है जैसे कि वो आज उसे कच्चा चबा जाएगी। वहीं पे शी हाओ कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये सारा किया धरा गॉड स्टोन का है ना कि मेरा। मगर तभी वो गोल्डन हेयर वाली गर्ल कहती है कि शी हाओ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम पूरी तरीके से क्वालिफाई हो यहाँ पे मेरे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए, मगर मैं तुम्हें साफ साफ लफ्ज़ों में एक बात बता देती हूँ, अगर वहाँ पे जा कर के तुमने किसी भी लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं खुद लात मार करके तुम्हें अपने तियानशेन एकेडमी से भगा दूंगी। ये बात तुम्हें समझ में आई। ये सुन करके सब के सब आपस में ही शी हाओ के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। मगर तभी शी हाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस लड़की की तरफ पलटता है, मगर उससे पहले ही गॉड स्टोन कहता है कि अरे वो मोटी सुनहरे बालों वाली लड़की, मैंने बोला ना मेरे बड़े भाई को तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर तभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि तुम सब शांत हो जाओ। तभी वो शी हाओ और निंगचुआन से कहती है कि जैसा कि तुम दोनों ही अब सेलेक्ट हो चुके हो मेरे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए, इसलिए तुम लोग मेरी बैटलशिप में आ जाओ। तभी निंगचुआन कहता है कि आखिर तुम लोग हमें कहाँ लेकर के जाना चाहती हो। निंगचुआन की बात को सुन करके लिनतियान कहता है कि हम लोग यहाँ से सीधा ही तुम्हें अपने मास्टर के पास लेकर के जाएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम लोग को कहाँ जाना है। मगर तुम लोग इतना समझ लो क्योंकि तुम लोग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। मगर तभी शी हाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर
मुझे ये तुम्हारी गाड़ी चाहिए होगी क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है। शी हाओ की कंडीशन सुनने के बाद वो यूनिकॉर्न गर्ल शी हाओ की बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे गाड़ी दे देती है। मगर तभी शी हाओ तुरंत ही उस मंकी को अपनी तरफ खींचता है और उस यूनिकॉर्न गर्ल से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी को पसंद करता हूँ, ना कि इस बंदर को, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। ये कहने के साथ वो उसे उठा करके सीधा ही उस शिप की तरफ फेंक देता है। तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल कहती है तो ठीक है, तुम सब अब मेरे पीछे आओ। तभी निंग चुआन भी उड़ता हुआ सीधे ही उस बैटल शिप के अंदर चला जाता है और तभी शी हाओ पलटता है और जू और उसके साथियों को वहाँ पे ग्रीट करके उन सब का धन्यवाद करता है कि वो सब उसके साथ यहाँ तक आए। साथ में शी हाओ कहता है कि अगर हमारी डेस्टिनी में फ्यूचर में लिखा होगा फिर से मिलना, तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। ये सुन करके वो सब भी वहाँ पे शी हाओ को ग्रीट करते हैं। मगर तभी शी हाओ अपनी उस घोड़ा गाड़ी को छोटा करके अपनी स्पेस रिंग के अंदर तुरंत रख लेता है और वो तुरंत ही लिंगर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत ही लिंगर की कमर को कस के पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे बेचारा गॉड स्टोन नीचे से ही चिल्ला रहा होता है कि बिग ब्रदर, आखिर आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि साले तू भाड़ में जा, अभी तक तो तू मुझे बदनाम करने में लगा था ना, तो खुद से ही आ जा। तभी गॉड स्टोन भी बेचारा उड़ते हुए शी हाओ के पीछे पीछे भाई भाई कहते हुए जा रहा होता है और वहीं पे नीचे खड़ा हुआ जू शी हाओ को जाता हुआ देख करके कहता है कि ब्रदर शी हाओ, मैं आशा करता हूँ कि आपसे मैं जल्दी ही मिलूँगा क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके ही पाथ पे चलूँगा और आपकी ही तरह पावरफुल बन के दिखाऊँगा। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।